यूक्रेन के मारियोपोल में विनाशक रूसी प्रहार हुआ है। हमलों के बाद मारियोपोल में धमाकों की आवाज। मारियोपोल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये जबरदस्त हमला हुआ है। रूस ने हमला किया है और हमलों के बाद मारियोपोल में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं रूस का कीव पर बहुत बड़ा हमला शायद ड्रोन से कीव पर अटैक किया गया और पेचेर्स्क लावरा नाम के चर्च को बनाया गया निशाना, ईसाई जगत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। तो ऐसा लग रहा है कि रूस आक्रोशित है, पुतिन बहुत गुस्से में है। कीव में चर्च विध्वंस हुआ है। टारगेट देखिए किससे बनाया गया है, पेचेर्स्क लावरा चर्च को। सोने के गुंबद का चर्च था ये। हथियार इस्तेमाल किया गया शाहेद ड्रोन। जी हां, शाहेद ड्रोन के जरिए हमला करके इस चर्च को उड़ा दिया गया। कैसी तबाही हुई है, चर्च की छत में आग लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। 5 बचाव कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हुई है इसी हमले में। यहीं पर हमला क्यों किया गया यह भी जान लीजिए। 11वीं शताब्दी का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है ये। यूक्रेन की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा है पेचेर्स्क चर्च। यूक्रेन का मनोबल तोड़ना चाहते हैं अब पुतिन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यहां पर किया गया है जोरदार प्रहार। और इस बीच रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर ट्रंप का बयान भी आया है। अब रूस यूक्रेन में शांति समझौता करवाना है, यह ट्रंप ने कहा है। पुतिन ज़ेलेंस्की से युद्ध खत्म करने पर बात की, यह ट्रंप ने दावा किया है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रूसी विदेश मंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। अमेरिकी दूत विटकॉफ जल्द ही रूस आ रहे हैं। जेरेड कुशनर भी रूस आने वाले हैं, ये कहा है सरगेई लावरोव ने। शांति समझौते पर अमेरिका का रुख जानने की कोशिश करेगा रूस इस दौरे में। तो ईरान के बाद ट्रंप का मिशन रूस यूक्रेन। ट्रंप ने क्या कहा देखिए। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर ध्यान दूंगा, यह ट्रंप ने कहा है। और साथ ही G7 सम्मेलन के बाद रूस यूक्रेन पर फोकस होगा। पुतिन ज़ेलेंस्की से युद्ध को लेकर बातचीत की। जंग खत्म करने पर पुतिन ज़ेलेंस्की तैयार हो सकते हैं। ट्रंप का प्लान क्या पूरा होगा? सीज फायर के लिए रूस की मांगे काफी ज्यादा हैं। पूरे डोनबास क्रीमिया पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन इतना बड़ा समझौता आसानी से नहीं मानेगा। रूस की शर्तें मानने पर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की घिर जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी से समझौता मुश्किल लग रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अब यहां पर शांति करवानी है। निनाद सर, अपना वाला तो संभला नहीं, अब यहां शांति कराने की बात ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, रशिया, अगर आप ये वॉर का पिछले 6-8 महीने का दौर देखें तो जो गतिशीलता थी, मोबिलिटी थी रशियन अटैक की, वो थम गई है। रशिया हारा नहीं है टेरिटरी, पर 3 बड़े ऑफेंसिव करने के बाद भी टेरिटरी वो गेन नहीं कर पाया है। उसको पता है कि उसकी एबिलिटी इस वक्त जहाँ तक है वहीं पे वॉर सीमित है और उसमें रोज़ जाने जाती हैं। अगर आप ऑन द ग्राउंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपके पास एक एपिटाइट होता है कि अपना लॉसेस कट करे विदाउट गिविंग अप गेन्स। जो हमने अभी अभी जीता है वो हम नहीं छोड़ेंगे, पर हम बात करने को तैयार है। अगर ये नहीं होता तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इतना ओपन बयान नहीं देते कि अमेरिका का रुख हम जानना चाहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक मौका है कि यूक्रेन अपने ब्रिलियंट ड्रोन ऑफेंसिव से पैनिक क्रिएट कर पाया है रशिया में, और रशिया के 500 लेकिन क्या रूस को लगता होगा कि ट्रंप इज द राइट पर्सन टू ब्रिंग पीस? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रूस भरोसा करता होगा? रूस को लगता है कि ट्रंप इज द राइट पर्सन कि जो उन्होंने ग्राउंड पे जीता है वो रख पाए अपने पास, उनको वापस ना करना पड़े, और इतना ही बहुत होता है कई बार। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर डील हो गई है, एक सहमति बना ली गई है, और यही वजह है कि यूक्रेन में अब उतनी इन्वॉल्वमेंट ट्रंप की, अमेरिका की नजर नहीं आती जैसा कि इससे पहले नजर आता था।